19 जुलाई 2026 को असम के शिवसागर में प्रसन्था भोठाकुर, जिनका घर पूरे एरिया में सबसे ऊंचा था, लेकिन बाढ़ के पानी के कारण उनके और उनके परिवार को रात भर अपने बेड पर कुर्सियां लगाकर बैठना पड़ा। असम के ही एक दूसरे गांव में रेखामणि गोगोई के साथ भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उनके घर में बाढ़ का पानी 5 फीट से ऊपर तक आ गया था, जिस कारण उनके और उनके 7 साल के बेटे को एक पेड़ पर पूरी रात गुजारनी पड़ी। ये हमारे बेहद खूबसूरत असम की रियलिटी है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ इस साल की रियलिटी नहीं है। असम के लिए ये ऑलमोस्ट हर साल के मॉनसून का पैटर्न बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? इसका जवाब छुपा है असम की ज्योग्राफी में। असम ब्रह्मपुत्र और बरक रिवर्स की फर्टाइल वैलीज में बसा हुआ है। नॉर्थ में ईस्टर्न हिमालयाज और ईस्ट और साउथ में पूर्वांचल हिल्स। इन पहाड़ों पर हैवी रेनफॉल होता है, तो उनका ज्यादातर पानी असम में आ जाता है, जिसमें असम ऑलमोस्ट हर साइड से पहाड़ों से घिरे होने के कारण एक नेचुरल बोल की तरह एक्ट करता है, जिस कारण ये पानी इजीली ड्रेन भी नहीं हो पाता। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे पावरफुल रिवर्स में से एक है, जिसमें 100 से भी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज अपना पानी लाकर मिलाती है। तो मानसून के दौरान जब ये रिवर अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाती है, तो असम ही इसका सबसे बड़ा विक्टिम बन जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ नेचर को ब्लेम करना भी गलत होगा। इलीगल सैंड माइनिंग, रैट होल एंड कोल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और रिवर्स के आसपास बढ़ता एनक्रोचमेंट, ये सब चीजें असम को और वल्नरेबल बना रही हैं, रिवर बैंक्स को और कमजोर कर रही हैं। फॉरेस्ट जो नेचुरल स्पंजेस की तरह पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं और हर साल फ्लड्स पहले से ज्यादा डेवस्टेटिंग हो रहे हैं। इस साल के फ्लड्स ने 90 लोगों की जान ली, 1.25 लाख लोगों को इफेक्ट किया, हजारों हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई और हजारों जानवर भी इसका शिकार बने। रिलीफ कैंप्स जरूर लगे, लेकिन जब पूरे के पूरे गांव ही पानी में डूब गए, तो रिलीफ कैंप्स भी काफी नहीं थे। और सोचिए दोस्तों, ये वही असम है जो अपने ब्यूटीफुल ट्री गार्डन्स, वन हॉर्न राइनोसेरस और ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, असम के फ्लड्स सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि जब हम रिवर्स का रास्ता रोकेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे और नेचर का बैलेंस बिगाड़ेंगे, नेचर भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस हमें जरूर दिखाएगा। Because when rivers cross their limits, it is often because humans crossed theirs first. So protect nature, protect yourself.